धमकी दिया कि केस करेगा, मार देंगे सबको। इसी गेट खोले, मेरा मुंह जार दिया, पिस्टल भिरा दिया माथा पर, यहाँ बोला हल्ला करवे मार दो गोली। बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। माथे के ऊपर पिस्टल लगा दिया जाता है और देखते ही देखते कुछ ही समय के अंदर उस अपराधी के दोनों साथी भी इस घर में दाखिल हो जाते हैं। और देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिद्दूपुर क्षेत्र के अंदर आने वाले गोपालपुर गांव में, और यहाँ पर एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। घर वालों ने बताया जिस हिसाब से, उस हिसाब से लगभग 12 से 15 लाख के गहने और उसके अलावा कुछ पैसे नगद, जो कि 3.5-4 लाख के आसपास बताया जा रहा है। इतने पैसों और जेवरात को लेकर के जो अपराधी है वो डकैती करके फरार हो जाते हैं। और सबसे गनीमत की बात यह रही कि उनके घर में उन्हीं को बंधक बना करके छोड़ दिया जाता है, और उनके मोबाइल फोन्स को लेकर के जो अपराधी है वो यहां से भाग जाते हैं और मोबाइल को रास्ते में फेंक देते हैं। सीधी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं और इस घटना के पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 22 तारीख की रात को 2 अपराधी आते हैं और वो दरवाजा खटखटाते हैं। चूंकि जो पीड़ित है वो घर में ही यहाँ पर अपना एक छोटा सा दवाई का काम करते हैं, लोगों को दवाई सुई देने का काम करते हैं। तो रात में 9 बजे, जैसा कि आमतौर पे देखा जाता है कि गांव में किसी की तबीयत खराब हो तो लोग आकर के इलाज कराते हैं, ठीक उसी तरीके से इस दरवाजे को खटखटाया जाता है और यहां से पीड़ित जो है निकलते हैं और वो पूछते हैं कि क्या परेशानी है। तो बताता है अपराधी कि उसे सीने में दर्द है, उसे दवाई चाहिए। पहली बार में जब वो आकर के यहाँ पे दवाई ले लेते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ से वो वापिस चला जाता है, लेकिन कुछ अंतराल के बाद में गौर करने वाली बात यह है कि जो इनके गांव का नाम था, जैसे जो पीड़ित है उनका नाम विनोद है, लेकिन गांव का नाम कुछ और था। और ऐसे में वो जो भी अपराधी थे वो गांव की आवाज में ही उन्हें बाहर बुलाते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे सीने में दर्द हो चुका है, आप जल्दी से जल्दी इलाज कर दीजिए। तो ऐसे में वो जब गेट खोल करके जैसे ही दोनों अपराधी अंदर आते हैं, वहां पे पीड़ित के ऊपर, माथे के ऊपर पिस्टल लगा दिया जाता है और देखते ही देखते कुछ ही समय के अंदर उस अपराधी के दोनों साथी भी इस घर में दाखिल हो जाते हैं और अपराधियों की कुल संख्या 4 हो जाती है। उसके बाद में इस घर के अंदर इनके घर के अंदर बंधक बना लिया जाता है और उसके बाद में एक घिनौना खेल खेला जाता है। और डकैती जैसे भीषण अपराध जो कि बिहार में लगभग नहीं के बराबर अब होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिद्दूपुर प्रखंड के अंदर यह होने वाली घटना ने सभी को झकझोर से रख दिया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार एक अरमान लेकर के अपनी बच्ची की शादी की तैयारियां करता है, लेकिन अपराधी उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं कि सबसे पहले जब वो अंदर आए उसके बाद में अपराधी इस रूम में दाखिल होते हैं और इस रूम में दाखिल होने के बाद में किस तरीके से ये फेंका गया सामान और ये गोदरेज जो आप देख रहे हैं, ये सबको तोड़ करके तमाम जो चीजें हैं यहाँ पे, जो भी ज्वेलरी वगैरह थी, उन सभी को ले जाया जाता है। उसके बावजूद जब पीड़ित को यह लगता है कि हाँ उनके यहाँ लूटपाट हो चुके हैं, उसके बाद में वो चले जाएंगे, लेकिन अपराधी उन्हें कहते हैं कि आपके घर में इससे ज्यादा की सूचना हमें प्राप्त हुई थी और सामान कहाँ है, जल्दी से बताइए, अन्यथा आपको और आपकी पत्नी को गोली मार देंगे। फिर धीरे धीरे करते करते वह छत पे दाखिल होते हैं और जहां पे ये पीड़ित रहते हैं उनके छत के ऊपर वो धीरे धीरे जाते हैं। और छत पे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि छत पे जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में इस यहाँ पर दाखिल होते हैं और इस रूम के अंदर वो दाखिल होते हैं। और आपको मैं ये चीजें दिखा रहा हूं कि जैसे इस रूम में दाखिल होते हैं और पिस्टल के बल पर वो बंधक बना करके, ये देख सकते हैं आप, ये सोफा सेट, जो पलंग जो शादी के लिए बनाया गया था, उसके अंदर रखे हुए तमाम वो सामान को लूट लिया जाता है, सभी चीजों को तोड़ दिया जाता है और एक एक कर करके जो है डरा धमका करके तमाम वो चीजें लूट ली जाती है। इसके अलावा ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बक्से को तोड़ करके भी सामान लिया जाता है। और ये जो आप धोती जो देख रहे हैं, ये इसी धोती से बांध दिया जाता है हाथ पांव को, और इसी धोती के एक हिस्से को उनके मुंह में भी ठूस दिया जाता है ताकि वो चिल्ला करके किसी की मदद ना ले पाए और किसी को फोन ना कर पाए, इसलिए उनका मोबाइल फोन भी लेकर के भाग दिया जाता है। उसके अलावा एक चीज और दिखाता हूं, जब यहाँ होने के बाद में जो मंदिर वाला जो रूम है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा तोड़ा गया। ट्रंक को तोड़ करके तमाम वो चीजें, जो कीमती सामान, गहने, जो भी चीजें इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किया था, उन सभी चीजों को अपराधी 4 की संख्या में जो आते हैं वो लूट करके ले जाते हैं। बुधवार के रात में 9 बजे के आसपास 2 आदमी मेरे दरवाज़ा खटखटाए। जब हम दरवाज़ा पर आए तो बोले कि हमको सीना में दर्द है, बहुत तेज़ दर्द है, हमको दवा दीजिए। हम बोले कि दवा, सीना में तेज़ दर्द है तो ले अलग शेखर सिंह के पास। वो लोग बोले कि नहीं, हमको जांच दीजिए, हम मर जाएंगे नहीं जांचिएगा तो। हम बोले कि नहीं, हम दवा दे देते हैं, नहीं होगा तो अलग जाके दिखा लीजिए। फिर वापस वो लोग चल गए हैं। फिर 5-10 मिनट के बाद फिर वापस आए हैं। आने के बाद फिर दरवाज़ा खटखटा है, बोले हैं हो पलटू भैया, हो पलटू भैया। गांव का मेरा बचपन का नाम है, तो हम समझे कि कोई बगल का पड़ोसी आदमी ही है जो कि हमारा पुराना नाम जानता है।
वास्तव में मेरा नाम है विनोद कुमार गुप्ता, लेकिन पुराना नाम लेके पुकारा से हम कलेजा पकड़ के यहाँ मेरे ग्रिल के आगे बैठ गया कि बाप रे बाप सीना में दर्द है, मर जाए। हम भावुक हो गए, गेट खोल दिए। जैसे ही गेट खोले मेरा मुंह जार दिया, पिस्टन भिरा दिया माथा पर। यहाँ बोला हल्ला करवे मार दो गोली, पकड़ के ले जाके उधर बैठाया। उसके बाद हमारा पत्नी को भी बुला के बैठा बंधक बना लिया। उसके साथ 2 आदमी और घुसे, 4 गो आदमी अंदर में। छत नीचे से लेके ऊपर तक पूरा बक्सा उक्सा खोल के जितना भी जेवर था जेवरात सब लेके, पैसा वैसा सब लेके चल गए। हमारा सर बच्चे की शादी करना था, इसलिए पैसा जमा करते थे, गहना जेवर खरीद सब लेके चले। कितना कैश लग गया? 3.5 लाख के आसपास था सर। जेवर वगैरह कितना? 10 लाख के आसपास। बोल रहा था कि हमको रैकी में मिला है कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है, पैसा दो नहीं तो गोली मार देंगे। मेरा पैर बांध दिया, हाथ पीछे से बांध दिया, मुंह गमछा से लपेट दिया। बोला हल्ला करबे, केस करबे, गोली मार देबो। सब सामान लेके भाग गए। हमारा धमकी दिया कि केस करेगा था मार देंगे सबको। फिर आगे क्या किया? हम लोग सुबह पहर थाना के सूचना दिए, हाथ पर बांधे हुए थे। सुबह पहर जब हाथ पर खुला, थाना को सूचना दिए, 122 पर फोन किए तो लोग फोन नहीं उठाए। उसके बाद चाचा हैं जिला परिषद, फिर थाना को फोन किए। 9 बजे के आसपास फिर थाना आया है। अपराधी जब अपराध करने के बाद में तमाम चीजें एक जगह बांध लेते हैं और उसके बाद में वो निकलने की जुगात में लगते हैं, और ऐसे में जो पीड़ित जो है वो यहाँ पे पड़े रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार पीड़ित जिनके साथ में ये घटना हुई है वो अपने लोगों को सूचित कैसे करेंगे कि हमारे साथ में घटना हो गई है, क्योंकि रात के लगभग 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक ये लूटपाट हुई। उसके बाद में हमारे साथ में मौजूद है जो पीड़ित है, उनके साथ में क्या हुआ था जब जैसे ही घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद में आप लोगों का हाथ पांव बांध के रखा गया, फिर आप लोगों को कैसे पता लगा, कब छूटे आप, कब घर से बाहर निकले आप? वो लोग बांध के चले गए थे। उसके बाद हम लोग सुबह बगल के आए चाचा, वो आए तो वही खोले थे। तो नीचे जब पूरी रात भर गेट खुला हुआ था आपका? हाँ सर। और किसी कोई जानकारी किसी को नहीं? नहीं। सुबह कितने बजे के आसपास? वो लोग 5 बजे के आसपास। फिर उसके बाद में पुलिस को सूचना किसने दी? वही डॉक्टर साहब दिए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई अनुसंधान करने? पुलिस को 112 पर फोन किए थे, पुलिस फोन नहीं उठाई, ना कोई इस पर रिस्पॉन्स लिया। लास्ट में फिर थाना प्रभारी के नंबर पर फोन किए। 9 बजे के आसपास पुलिस आई थी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि 112 पे भी कॉल किया था इन्होंने, वहां से कोई मदद नहीं मिल पाई। फिर थाने पे जाकर के कहा गया, उसके बाद में बिद्दुपुर थाने की टीम आई, उसके बाद में वो अनुसंधान में जुटी। लेकिन कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी प्रशासनिक की तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि घर में घुस करके और किसी के साथ में भी घटना को अंजाम दे दिया जाता है और डकैती जैसी भीषण वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर आगे क्या होगा ये तो पुलिस ही बताएगी, लेकिन फिलहाल इस पे हमारी विशेष नजर रहेगी। और इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत पर।